So this is 100% authentic. हुई ही नहीं है। जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल काम ही दोस्त है बॉस। देश के लिए हम लोग बड़ा अच्छा माहौल रहता है। नेताओं के हाल को छोड़िए, अपना हाल बताइए। बजट से इतनी थी उम्मीद या निराशा ही हाथ लगी? ये सवाल इसलिए कि ये बजट विपक्ष को फीका और सत्ता पक्ष को जायकेदार लगा है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद आज सबसे महत्वपूर्ण दिन था। सभी सांसद सुबह सुबह पहुंचे थे, कुछ उम्मीद के साथ और कुछ नाउम्मीद के साथ। संसद में 44 मिनट के बवाल की एक एक डिटेल, राहुल गांधी के हाथ में किताब के अंश, साथ ही राजनाथ सिंह और अमित शाह का पलटवार। पूरी कहानी बताने आए हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। भरा हुआ सदन था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, सदन में हंगामा होने लगा। राहुल गांधी करीब 44 मिनट तक बोलने का प्रयास करते रहे और हंगामा चलता रहा। आखिर में सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LRP is not yielding. He is on the front. I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes. राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने डोकलाम पर आर्मी चीफ नरवणे को कोट करते हुए बोलना शुरू किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और राहुल की ओर से कोट की गई किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। स्पीकर ने राहुल गांधी को सदन में सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोट करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने किताब के अंश दिखाते हुए कहा, यह 100% ऑथेंटिक है। बहस चलती रही, हंगामा चलता रहा। स्पीकर लगातार नेता प्रतिपक्ष से दस्तावेज की ऑथेंटिक सुनिश्चित करते रहे। प्लीज, माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है, उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। सर दीजिए। So this is 100% authentic. 100% authentic. हालांकि इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, उसका उल्लेख कहां से कर रहे हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। फिर स्पीकर ने कहा कि अखबार की कटिंग या किताब पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है, इसका पालन करिए। राजनाथ सिंह ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। प्लीज एक मिनट। संसद में इन नोकझोंक के बाद राहुल गांधी के दावे पर अमित शाह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने कहा कि जो कांग्रेस सांसद ने कहा वो सत्य नहीं है। जो किताब छपी नहीं तो उसे कोट कैसे कर सकते हैं।
अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शब्द प्रयोग में नहीं। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। संसद के बाहर इन सब से अलग हटकर एक तस्वीर सामने आई जिसमें बीजेपी सांसद कंगना रनौत और प्रियंका चतुर्वेदी आपस में बातचीत करती हुई दिखाई दी। जो बातचीत हुई वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, लेकिन बातचीत में क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या सुना गया, सुनते जाइए। काम ही दोस्त है बॉस। देश के लिए हम लोग बड़ा अच्छा माहौल रहता है संसद भवन में। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे एक दूसरे के पास। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट पेश होने के बाद आज संसद का माहौल हमने आपको दिखाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो दही चीनी खाकर जो बजट पेश किया और राहुल गांधी को जिस तरह से डांट लगी, वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइएगा। हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर बात भी करेंगे। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल स्पेशल शो संसद में खास में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।